पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर अमित शाह ने क्या बताया, देखें केंद्रीय। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर अमित शाह ने क्या बताया, देखें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिसमें 24 घंटे बिजली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और वन बंधु कल्याण योजना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। शाह ने कहा कि गुजरात में समस्याओं का फलक बदला और मोदी जी ने उन्हें सफलतापूर्वक संबोधित किया। अगली बड़ी खबर, आजादी के बाद भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज। कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। अगली बड़ी खबर, मिलिट्री ऑपरेशंस का राजनीतिकरण गलत, देखें मेजर बेदी से खास बातचीत। 1965 युद्ध के 60 साल पूरे होने पर वीर चक्र से सम्मानित मेजर अमाईरोईस बेदी ने भारतीय सेना के अनुभवों और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बेहतरीन सैन्य अभियानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो देश के लिए गलत है। अगली बड़ी खबर, आज तक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगले 15 से 20 साल तक कोई रिक्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर घबराहट नहीं दिखाई। अगली बड़ी खबर, आज तक पर गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी संघ रिश्ते सियासी सफर चुनौतियों पर की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों पर प्रकाश डाला, जो 80 के दशक में शुरू हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम की नीति गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल से लेकर दिल्ली तक प्राथमिकता रही है। शाह ने गुजरात में मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें 2001 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, बिजली सुधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और आदिवासी विकास शामिल है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने भावनगर को दी बड़ी सौगात, देखें शतक। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा किया, जहां उन्होंने भावनगर में समुद्री से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार में राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जादू परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है, देखें शतक आज तक। अगली बड़ी खबर, असर पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, किंग चार्ल्स का वे भेजा खास तोहफा। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने 75वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर दुनिया भर के नेताओं और मशहूर हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। इस सूची में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III का नाम भी शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामना संदेश के साथ एक कदम का पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस कदम के पौधे को लगाते हुए दिखे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम, सितंबर की बारिश जल प्रलय का संकेत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के किन्नौर स्थित थांच गांव में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में घर, खेत और बगीचे तबाह हो गए। वहीं 17 सितंबर को उत्तराखंड के नंदनगर में भी बादल फटने से गांव में सैलाब आ गया। एक ग्रामीण के अनुसार विराट को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ, हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, गदरते के में भी नहीं बचा, मकान में टूट। अगली बड़ी खबर, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम, सितंबर की बारिश जल प्रलय का संकेत है। सितंबर है भारी, बादल फाड़ तबाही जारी, शिमला की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के किन्नौर स्थित थांच गांव में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में घर, खेत और बगीचे तबाह हो गए। वहीं 17 सितंबर को उत्तराखंड के नंदनगर में भी बादल फटने से गांव में सैलाब आ गया। एक ग्रामीण के अनुसार विराट को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ, हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, तो टुकंदेश कुछ भी निबानी गिरे बचा, मकान में टूट गई, गाय भैंस बह गई। अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर कुदरत का कहर, क्या भारत भूटान से सबक लेगा? देखें जाते हुए मानसून ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। पिछले कुछ दिनों में किन्नौर और चमोली जैसे इलाकों में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोग लापता हो गए हैं और सड़कें बह गई हैं। नंदनगर में एक ऐसे घर में मातम पसर गया जहां 3 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन अब पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है। एक शोकाकुल व्यक्ति बस इतना ही कह सका, आप मेरी लड़की। इस आपदा के बीच भूटान का मॉडल एक सबक के रूप में सामने आता है। अगली बड़ी खबर, बैंक एजेंट ने जवान को कहा गमवार।
अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग तेज। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला रिकवरी एजेंट ने सेना के एक जवान को अपमानित किया है। यह महिला मुंबई के HDFC बैंक की लोन रिकवरी एजेंट हो सकती है। जवान ने लोन के ब्याज को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में महिला ने उसे गंवार कहा और यह भी कहा कि तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान RIMS में रविवार को एक महिला की मौत के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद डॉक्टरों के संगठन ने तत्काल प्रभाव से OPD और इमरजेंसी सहित सभी सेवाएं बंद कर दी। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय महिला की एक बच्ची के जन्म के बाद जटिलताओं के चलते मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि RIMS के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण यह मौत हुई। मौत की खबर मिलते ही परिवारजन गुस्से में आ गए और उन्होंने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते महिला के मोहल्ले के कई लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने डॉक्टर पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में वस्तु एवं सेवा कर GST सुधारों को बचत उत्सव बताया। साथ ही इसको लेकर कई अहम बातें भी कहीं। अब ऐसे में PM मोदी के इस संबोधन पर देश की सियासत में बयानबाजी का बाजार गर्म हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। CM ममता बनर्जी ने PM मोदी के द्वारा GST सुधार को बचत उत्सव बताने पर श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कदम राज्य सरकारों की पहल पर उठाया गया, लेकिन अब केंद्र इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है। PM मोदी पर लगाया श्रेय लेने का आरोप। ममता बनर्जी ने कहा कि हम GST दरों में कटौती से खुश हैं। भले ही इससे हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कहां तक सही है कि PM मोदी इसका पूरा श्रेय ले रहे हैं? ये सुझाव तो हमने ही दिया था। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को कहा कि राज्य के वरिष्ठ कॉलेजों में मार्च 2026 से पहले 5,500 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह बात स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में कही। पाटिल ने कहा कि सरकार ने वरिष्ठ कॉलेजों के लिए 5,500 सहायक प्रोफेसरों और 2,900 गैर शिक्षण पदों को मंजूरी दी है। वित्त और योजना विभागों ने भी अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही एक सरकारी निर्णय जारी किया जाएगा और इन 5,500 सहायक प्रोफेसर पदों को अगले मार्च से पहले भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले विश्वविद्यालयों में 700 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन उस समय के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने अलग प्रक्रिया सुझाई थी, जिसके कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। चूंकि राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं, इसलिए इस मामले को नए गवर्नर आचार्य देवव्रत के साथ उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने सोमवार से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर GST के सुधारों को लेकर कई सारी बातें कहीं। अब ऐसे में कांग्रेस ने PM मोदी पर GST सुधारों का पूरा श्रेय खुद लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि ये सुधार अधूरे और नाकाफी हैं। पार्टी ने सरकार से जरूरी वस्तुओं पर लगे GST के लिए माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी के संबोधन पर तंज कसते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरल GST की जगह मोदी सरकार ने 9 स्लैब वाला गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए वसूले। आर्थिक तौर पर दुनिया की महाशक्ति बनने के रास्ते में भारत के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती हैं। पहला, उसके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के मामले में किसी दूसरे देश के उत्पाद से कमतर न हो। दूसरा, भारतीय उत्पाद चीन सहित किसी भी देश के उत्पाद के सामने महंगे न हों। केवल इन्हीं 2 कसौटियों पर खरा उतरने के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इन 2 सबसे बड़े सवालों का जवाब दे दिया है। यदि यह मोदी मंत्र भारतीय उत्पादक अपना पाए, अमेरिकन टैरिफ सहित कोई भी अड़चन भारत की आर्थिक प्रगति में बाधा नहीं बन सकती। चीन का सस्ता सामान भारतीय उत्पादकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि चीन अपने उत्पादकों को सस्ता कर्ज, सस्ता श्रम, भारी मात्रा में उत्पादन के लिए सस्ती दरों पर महंगी मशीनें और सबसे बेहतर तकनीक उपलब्ध कराता है। इससे चीनी उत्पाद दुनिया के बाजारों में सस्ते हो जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED शिमला ने 19 और 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली स्थित मानविंदर सिंह उनमें के शादी पर काम सजा, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप से संबंधित संस्थाओं व्यक्तियों के 6 परिसरों में छापेमारी की है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के प्रावधानों के तहत भारत के बाहर रखी गई अघोषित संपत्तियों, अघोषित विदेशी निवेशों और मानविंदर सिंह, आबाकाया, नया नायक, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत काम करने वाली कंपनियों के वित्तीय हितों से संबंधित जांच के संबंध में की गई है। इंपीरियल ग्रुप एयरोस्पेस और रियल एस्टेट क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों का एक समूह है और इसके अध्यक्ष मानविंदर सिंह हैं।
हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा में स्थित ओरमा वैली लग्जरी आवासीय परियोजना भी उपरोक्त समूह का हिस्सा है और इसका स्वामित्व मानविंदर सिंह के पास है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 13 साल पहले उद्घोषित अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उक्त अपराधी 150 लाख रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में शामिल है। सीबीआई ने घोषित अपराधी सुरेंद्रन जे को केरल के कुलक्कड़ा पंचायत मावड़ी डाकघर कोल्लम जिले से गिरफ्तार किया है। विदेशी बिल खरीद ऋण सुविधा प्राप्त करने का आरोप सीबीआई ने 21 जुलाई 2010 को सुरेंद्रन जे मालिक मेसर्स स्टिच एंड शिप पुथूर कोल्लम केरल और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया लुधियाना से जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 150 लाख रुपए की विदेशी बिल खरीद ऋण सुविधा प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज चौथा दिन है। महानवमी के शुभ अवसर पर आज प्रसिद्ध सिंगर शान अपनी खास परफॉर्मेंस देंगे। यह फेस्टिवल 2 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरे दिन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर मां महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा और कांग्रेस नेता अलका लांबा समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए थे। छतरपुर जिले से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए ई रिक्शा को ही एम्बुलेंस बना देती है। दरअसल इस बेटी को छतरपुर जिला अस्पताल से अपने गांव लौटने के लिए न एम्बुलेंस मिली, न कोई गाड़ी मिली, न कोई सहारा। अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और सिस्टम ने भी मुंह फेर लिया। फिर मजबूरन सड़क पर दौड़ पड़ा एक ई रिक्शा, जिसमें एक पिता की टूटी सांसें और एक बेटी की आखिरी उम्मीद बची थी। सहरसा समेत कोसी इलाके में विजयदशमी के दिन यानी कल मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवन चौधरी के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में हल्की बारिश और हवा चलने की उम्मीद है। इन इलाकों में मौसम सुस्त रहेगा, लेकिन हल्की बूंदाबूंदी बारिश की प्रबल संभावना बनी है। विजयदशमी के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे त्योहार के दौरान हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो सकती है। खासकर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बूंदाबांदी होने के साथ हवा का असर भी दिख सकता है। विजयदशमी के दिन यानी कल मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवन चौधरी के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में हल्की बारिश और हवा चलने की उम्मीद है। इन इलाकों में मौसम सुस्त रहेगा, लेकिन हल्की बूंदाबूंदी बारिश की प्रबल संभावना बनी है। विजयदशमी के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे त्योहार के दौरान हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो सकती है। खासकर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बूंदाबांदी होने के साथ हवा का असर भी दिख सकता है। इन इलाकों में मौसम में सुस्ती रहेगी और हल्की बारिश का असर देखने को मिलेगा। आगरा, अगर आपको डायबिटीज है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज सिर्फ शुगर का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आंखों की रोशनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आज बदलती जीवन शैली के कारण आज हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा है। डायबिटीज में सबसे पहले आंखों में परेशानी शुरू होती है और यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह अंधापन का कारण बन सकती है। अमेठी, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता के लाख दावे किए जाए, मगर जमीनी हकीकत पर तस्वीर सिर्फ खाना पूर्ति वाली दिखती है। ये हम नहीं, बल्कि यहाँ के हालात खुद बयां कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में कूड़ा घरों का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया कि स्वच्छता अभियान को मजबूती मिल सकेगी, साफ सफाई बेहतर तरीके से हो सकेगी, मगर आज कूड़ा घर खुद ही बीमार हो गए हैं। सड़क पर फैला कूड़ा जहर उगल रहा है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर जिला भारत की आजादी में अहम भूमिका निभा चुका है। जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो सिर्फ मेरठ, बरेली और झांसी के ही क्रांतिकारियों ने भाग नहीं लिया, बल्कि देश के कोने कोने से अन्य लोगों ने भी अपने रक्त से भारत की धरती को सिंचित किया। उसी में एक है सुल्तानपुर का चांदा स्थान, जो 1857 की क्रांति का एक बेहतरीन सबूत और गवाह माना जाता है। ऐसे में चांदा की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम भूमिका निभाती है। तो आइए जानते हैं 1857 में हुई चांदा की लड़ाई का क्या है इतिहास। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज 1 अक्टूबर को इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच क्रिकेट प्रशंसकों को रनों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। एक दिन पहले 30 सितंबर को बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने देर रात फैसला लिया कि यह मैच आज कराया जाएगा। वहीं सुबह मैच रेफरी ने मौसम साफ होने के बाद मैच करने की अनुमति दी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी रनों की बारिश की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। दिल्ली, भारत में लॉन्च हुए एआई से लैस नए स्मार्ट डिवाइस अब क्लासरूम और मीटिंग रूम की दुनिया बदलने वाले हैं। ये डिवाइस न सिर्फ पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि भाषाओं की दीवार को भी तोड़ देंगे। अब कोई भी छात्र या मीटिंग में बैठा व्यक्ति अपनी भाषा में बात कर सकता है और तुरंत अनुवाद होकर सामने वाले तक पहुंचेगा।
ऐसी ही डिवाइस हमें दिल्ली में लगे ताइवान एक्सपो में देखने को मिली, जहां मुंबई की कंपनी सीसाई इम्पैक्ट्स ने भारत में ताइवान की IPVO कंपनी के कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें VZR टोटम सीरीज लॉन्च हुए। हैदराबाद शहर से मात्र 100 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में 800 वर्ष प्राचीन छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपने अद्भुत और अनसुलझे रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरे दिन शिवलिंग पर एक स्तंभ की छाया मंडराती रहती है, लेकिन यह छाया आती कहां से है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और विज्ञान के अद्वितीय ज्ञान का प्रमाण है। जौनपुर यूपी के जौनपुर का मुंगराबाद शाहपुर, यहाँ के फत्तूपुर कला कैथापुर गांव की तस्वीर किसी दर्दनाक हकीकत से कम नहीं है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य बचपन से ही धीरे धीरे दिव्यांग होने लग जाते हैं। इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके हाथ और पैरों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि कई घरों की साझा पीड़ा है। अगर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की मुख्य और ताज़ा खबरें पढ़नी हैं, तो यहाँ पर आपको सब जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको शहर और उसके आसपास की बड़ी खबरों के अलावा अलग अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी सब पढ़ने को। मुख्तार अंसारी के होटल की सील दुकानें खोली गईं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानें खुलवा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दुकानों को कुर्क किया गया था। होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर पर 15 दुकानें सीज हुई थीं। इनमें से आज 6 दुकानों को खोला गया है। वर्ष 2020 में होटल गजल का फर्स्ट फ्लोर ध्वस्त कर दिया गया था। जालौर आदर्श राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवत में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश मेवाड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी मन्नर लाल घरमा ने स्वयं विद्यालय में अध्ययनरत कन्याओं के चरण धोकर पूजन किया। इस अनूठे आयोजन में विद्यालय परिवार, शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर बालिकाओं का अभिनंदन किया। बागेश्वर उत्तराखंड की खेती किसानी का जिक्र करते ही मन में दरांती की तस्वीर उभर आती है। यह छोटा सा लोहे का औजार सिर्फ खेती का साधन नहीं, बल्कि पहाड़ों की मेहनत, परंपरा और जीवन का प्रतीक है। सदियों से यह हर किसान की जरूरत रहा है और आज भी उतना ही उपयोगी साबित हो रहा है। स्थानीय जानकार रमेश पर्वतीय ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि दरांती का सबसे बड़ा महत्व धान, गेहूं, जौ, मड़ुआ, गेहत और मंडुवे जैसी पारंपरिक फसलों की कटाई में है। गोरखपुर दिवाली का सीजन आते ही मिठाई की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर फिर सक्रिय हो गए हैं। खराब और एक्सपायर्ड मिठाई को दोबारा तैयार कर बाजार में उतारा जा रहा है। रसगुल्ला, लड्डू और पेड़ा जैसी मिठाइयों में मिलावट की आशंका सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने निजामपुर इलाके में छापा मारकर बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई बरामद की थी। अजमेर जिले में स्थित पुष्कर की नाग पहाड़ी पर पंचकुंड से आगे अन्नपूर्णा माता का प्राचीन और चमत्कारी मंदिर स्थित है। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का अद्भुत संगम है। चारों ओर घने जंगल से घिरे इस पवित्र स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पहुंचता है वह इसकी दिव्यता और शांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यहाँ माता की प्रतिमा के समीप एक अखंड दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है। मान्यता है कि इसी दीपक की रोशनी में माता के दर्शन होते हैं और यह अखंड ज्योति भक्तों की आस्था का प्रतीक है। वैज्ञानिक मिट्टी की खराब सेहत के कारणों का अध्ययन करेंगे और फिर गुड बैक्टीरिया व बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से खेतों को उपजाऊ बनाएंगे। इस अभियान की शुरुआत पहले चरण में कानपुर देहात, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित कुछ जिलों से होगी। समस्तीपुरा इन दिनों समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड का नाम पूरे देश में गर्व से लिया जा रहा है। इसका कारण है 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अंडर 19 टीम की ओर से खेलते हुए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट मैच की पहली पारी में वैभव ने 86 गेंदों में 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके मारे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा हो। उन्होंने 37 गेंदों में अर्धशतक और 78 गेंदों में शतक पूरा किया। यह उनके यूथ टेस्ट करियर का दूसरा शतक था। दोनों ही शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। इस सीजन में यह उनका पहला शतक रहा, जबकि इंग्लैंड दौरे पर वे एक भी शतक नहीं बना सके थे। आत्मविश्वास, तकनीक और स्ट्राइक रोटेशन शानदार था। नैनीताल उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती है। झीलों और पहाड़ों के बीच बसा यह शहर कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिरों की पुण्य भूमि है। इन्हीं में से एक है शीतला देवी मंदिर। लखीमपुर किसान अब धान गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम समय में अधिक मुनाफा, लगातार नकदी आय और बाजार में बढ़ती मांग इसकी मुख्य वजह है।
तालाबों में मछली पालन से साल भर में कई बार आय संभव है, जबकि परंपरागत फसल सीमित होती है। आमतौर पर मछली पालन के लिए अगस्त से अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में तालाब में पर्याप्त पानी और प्राकृतिक आहार उपलब्ध रहता है। वैसे तो गर्मियों में भी मछली पालन किया जा सकता है, लेकिन तालाब में ऑक्सीजन और पानी की सही व्यवस्था जरूरी होती है। बाराबंकी किसान अब पारंपरिक खेती के बजाय सब्जियों की खेती से बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। भिंडी की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनकर उभरी है, जिससे वे कम समय में लाखों रुपए की आय अर्जित कर सकते हैं। भिंडी की बाजार में साल भर अच्छी मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलती है। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है, जो इसे आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद बनाती है। हमारे देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। कानपुर किसानों की ऊसर और कमजोर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSIBCVVTKPATDA के वैज्ञानिक खुद खेतों में उतरेंगे। यह पहल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर शुरू की जा रही है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।